हमारा जो अपना जो इस्लामी मुल्क है, ये इस महीने में अपने ही मुसलमान भाइयों को आप अगर ये कहा जाए ना कि दोनों हाथों से और अब बल्कि पैरों के भी आप मिला लें, उंगलियों के से ये लूटना फर्ज समझते हैं। नाजायज मुनाफाखोर जो शायद ये समझते हैं कि उन्होंने जो है वो वापस अपने रब के पास नहीं जाना, उन्होंने इस तीसरे अशरे में भी लूट मार का सिलसिला जो है वो जारी रखा हुआ है। जिनको गैर मुस्लिम कहते हैं वो तो अपने मुसलमान भाइयों से इजहार इज्जती के लिए ये काम करते हैं। नाजायज मुनाफाखोरी से तौबा कर लें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी से तौबा कर लें, अपने रब पर तवक्कल करके तो देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के साथ मैं हूँ शहजाद मलिक नाज़िम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान जो है वो आप कह रहे हैं कि अपनी इख्तितामी मराहल की जानिब बढ़ रहा है। ताक रातों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जो जिन जिन लोगों ने अपने रब को राज़ी करना है, मनाना है, कसरत से इस्तग़फ़ार करनी है, वो एतकाफ़ पर भी बैठ चुके हैं। लेकिन वो नाजायज़ मुनाफाखोर जो शायद ये समझते हैं कि उन्होंने जो है वो वापस अपने रब के पास नहीं जाना, उन्होंने इस तीसरे अशरे में भी लूट मार का सिलसिला जो है वो जारी रखा हुआ है। आपको पता ही है जितने अशिया खुर्दो नोश वाले, अशिया सर्फ वाले, वो दोनों हाथों से जो हमारे जो रोज़ादार हैं उनको लूट रहे हैं। फल हो, सब्जियां हो, या हमारी जैसे कि मैंने आपको बताया अशिया ज़रूरिया, अशिया सर्फ और अशिया खुर्दो नोश, जो कि हर छोटे बड़े घर की किचन की ज़रूरियात हैं, वो इन नाजायज़ मुनाफाखोरों ने जो है वो आवाम की पहुंच से दूर किए रखी। पहले अशरे में भी यही हाल रहा, दूसरे अशरे में भी यही आ रहा, और अब चूँकि तीसरा अशरा जो है वो अपने अख्ताम की जानब गामज़न है। और अब अगर ये कहा जाए कि रमज़ान के जो अब रोज़े जो हैं वो तकरीबन मेहमानों वाली रह गई हैं, तो ये भी बेजाना होगा। तो अफसोस से ये कहना पड़ेगा, हम आपको पता है कि रमज़ान के दौरान इस इशू पर और भी बहुत से प्रोग्राम कर चुके हैं कि ये हमारा कैसा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है कि जो अपने सबसे अहम तरीन जो त्यौहार रमज़ान शरीफ का महीना, इसे मतबरक तरीन महीना क्या होगा मुसलमानों के लिए, कि इस दौरान भी जब आपके इल्म है कि रमज़ान का जो रोज़े आपको पता पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए एक साथ ही शुरू होते हैं, और दुनिया के हर मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बसते हैं। कहीं कुछ ज़्यादा बसते होंगे, कहीं कुछ थोड़े बसते होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बसते हैं। और वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस रमज़ान शरीफ के रोज़े भी रखते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो जिन जिन ममालिक में भी रहते हैं, वो ममालिक जो है वो अपने मुसलमान भाइयों को के साथ इजहार यकजहती करने के लिए और उनको रमज़ान शरीफ की जो आप कह लें कि नेमतों बरकतों का फ़ायदा उठाने के लिए वो अपने अपने सुपर स्टोरों में मुसलमानों के जो इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, जिनमें अशिया सर्फ कह लें, अशिया ज़रूरिया कह लें, अशिया खुर्दो नोश कह लें, आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हलाल चीज़ें ही खाते हैं। तो वो ममालिक जहाँ पे मुसलमानों के लिए हलाल चीज़ें बिकती हैं, तो वो भी इन मुस्लिम आप कह लें कि जो हमारे बहन भाई हैं उनसे इजहार यकजहती के लिए किसी चीज़ पर 20%, किसी पर 15%, किसी पर 30% और बाज़ चीज़ों पर वो 50% तक भी जो है वो रियायत जो है वो इस माह मुबारक की वजह से वो कर देते हैं कि ताकि हमारे जो ममालिक में जो मुस्लिम लोग बसते हैं वो अपनी इस अहम महीने से मुस्तफ़ीद हो सकें। अब कैसी अजीब बात है कि वो जिनको गैर मुस्लिम कहते हैं वो तो अपने मुसलमान भाइयों से इजहार यकजहती के लिए ये काम करते हैं। तो हमारा जो अपना जो इस्लामी मुल्क है, ये इस महीने में अपने ही मुसलमान भाइयों को आप अगर ये कहा जाए ना कि दोनों हाथों से और अब बल्कि पैरों के भी आप मिला लें, उंगलियों के से ये लूटना फर्ज समझते हैं। और मुझे इन पे बड़ा वो होता है कि किस मुंह से अपने रब के सामने पेश हो गए। नाजायज़ मुनाफाखोरी करते हो, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हो, जिसका हुक्म फरमाया गया कि ना तुम नाजायज़ मुनाफाखोरी करोगे, ना ज़ख़ीरा अंदोज़ी करोगे, और एक जायज़ जो मुनाफा है वो लोगे। जब इस तरह की हरकतें करोगे तो अपने रब के सामने कैसे पेश होगे। अभी भी जैसा कि मैंने बताया कि ताक रातें चल रही हैं, आपको पता आखिरी अशरा शुरू होते ही ताक रातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इसका कोई भी लम्हा जो है आप कह लें वो चाहे दिन का हो या रातों का हो, तो मेरे मालिक को पता है। तो इस
طاق راتوں میں اس اہم جو ہے عشرے میں اپنے رب کو منا لیں، استغفار کر لیں، ابھی بھی جو ہے وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں۔ رب کی طرف رجوع کرنے کا جیسا کہ میرا رب خود کہتا ہے کہ میری لوگوں کی خدمت کرو، اب میں نے ایک انسان کی خدمت کر لی، لوگوں کی خدمت کر لی، تو وہی اپنے رب کو پا بھی لے گا۔ تو ابھی بھی وقت ہے، انسانیت کی خدمت کریں، انسانیت کو راضی کریں، ناجائز منافع خوری سے توبہ کر لیں، ذخیرہ اندوزی سے توبہ کر لیں، اپنے رب پر توکل کر کے تو دیکھیں کہ جس نے خود وعدہ فرمایا ہے کہ میں رزق ادا کروں گا۔ جب ہماری زندگی لکھی جاتی ہے تب بھی ہم حصے کا رزق جو ہے وہ بھی ہمارا مالک جو ہے وہ ساتھ ہی رکھ دیتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنی آخرت برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے رب سے بنیں، توبہ کریں، ناجائز منافع خوری سے توبہ کریں، ذخیرہ اندوزی سے توبہ کریں، اپنے بندوں کو منا لیں، آپ کی آخرت سمجھ جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔